सबसे पहले तो ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए आज के ज्योतिष प्रोग्राम को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। किसी भी लड़का या लड़की की विवाह के योग्य उम्र हो गई है, लाख कोशिशें करने के बाद भी, लाख प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और ऐसा होता भी है क्योंकि माता पिता की सबसे बड़ी जो दौलत होती है वह संतान के रूप में ही होती है। और बच्चों की विवाह की योग्य उम्र हो जाए और बार बार प्रयास करने के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में माता पिता को सबसे ज़्यादा मानसिक पीड़ा का सामना करना होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में एक ऐसी प्रभावी, चमत्कारी, पावरफुल विधि बता रहा हूं। यह प्रयोग किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में कोई बड़े से बड़ा बंधन दोष भी बन गया हो तो ऐसे दोष को भी तत्काल नष्ट करेगा और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का मंगलकारी योग बना देगा। प्रिय दर्शकों, प्रायः देखा जाता है क्योंकि जो हमारे पुराने दर्शक हैं वह सभी जानते हैं कि ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर विशेषकर मैं मैरिज से रिलेटेड जानकारियां देता हूं, जिसमें शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप लोग कर सकते हैं। देखिए, प्रायः देखा जाता है कि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में मैरिज हाउस यानी कुंडली का सप्तम भाव बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है कि उपाय करने के बाद भी उनकी कार्य सिद्धि होने में संदेह बना रहता है। या किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में पितृदोष बना है, नजर दोष बना हुआ है, मांगलिक दोष का बहुत ज्यादा कुप्रभाव है, कालसर्प दोष कुंडली में बना हुआ है, एन किसी ना किसी प्रकार से मैरिज हाउस पर शनि, राहु, मंगल का नेगेटिव प्रभाव हो तो ऐसी स्थिति में बच्चा या बच्ची कितने भी गुणवान हो, योग्य हो, दिखने में कितने भी अच्छे हों, उनका एजुकेशन स्तर कितना भी अच्छा हो, उसके बावजूद भी निरंतर विवाह में विलंब होता रहता है। जब ऐसी स्थिति किसी के भी सामने लगातार बने तो देखिए, वैसे मैं शीघ्र विवाह होने के, जल्दी शादी होने के समय के हिसाब से अलग अलग प्रकार के इफेक्टिव चमत्कारी विधि लेकर के उपस्थित रहता हूं, लेकिन आज जो प्रयोग बताऊंगा ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रयोग है। यह प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाता है। किसी भी शनिवार के दिन इस प्रयोग विधि को जरूर करना। जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार वीडियो देख रहे हैं, पहले बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं, मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं और मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरुजी को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए विषय पर चलते हैं। किसी भी शनिवार के दिन बच्चा बच्ची स्वयं कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के निमित्त इस प्रयोग को जरूर करें। किसी भी शनिवार से इसे प्रारंभ किया जा सकता है। शनिवार के दिन जिस दिन आप इस प्रयोग को प्रारंभ कर रहे हैं, जो भी इस प्रयोग विधि को करेगा उसको ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठ जाना चाहिए। 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और उसके पश्चात घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करें और मंदिर में विराजित देवी देवताओं से अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करें, कामना करें। जो पूर्वज हैं, पितरादि देव हैं, उनसे कामना करें कि आज जिस प्रयोग को मैं करने जा रहा हूं या जा रही हूं, इसमें निश्चित रूप से मुझे सफलता प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। जितना ज्यादा भावपूर्ण तरीके से, श्रद्धा से कोई भी पूजा पाठ का प्रयोग, इंटरनली आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा सकारात्मक होकर के किसी प्रयोग को करती है तो उसका प्रभाव उतना ही फास्ट आपको देखने को मिलता है। क्योंकि किसी भी पूजा पाठ प्रयोग विधि की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य होता है आपकी एकाग्रता, भाव, श्रद्धा, देव चरणों में आपका समर्पण कैसा है, कितना भाव, कितनी शिद्दत से आप कनेक्ट होकर के प्रयोग कर रहे हैं, उतना ही जल्दी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। प्रार्थना करने के पश्चात देखिए, माता पिता इस प्रयोग को कर रहे हैं, बच्चा बच्ची उपस्थित हैं तो उसको आप बुला लें।
जिस लड़का या लड़की के विवाह होने में समस्या हो रही है, उसके पांव के अंगूठे से नख से लेकर सिर तक, नख से लेकर के पांव के और सिर तक एक काले रंग का धागा आप नाप लीजिए। काले रंग का धागे का जो लंबाई है वो नख से पांव के अंगूठे से लेकर सिर तक नाप लें और कट करके आपको एक काले रंग का धागा चाहिए होगा। और जो पूजा में प्रयोग आता है श्रीफल, सूखा नारियल जो होता है, एक उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। एक कोई भी पात्र हो, एक कोई भी प्लेट हो सकती है, कटोरी हो सकती है, किसी भी पात्र में, यदि यह पात्र तांबे का है तो बहुत ज्यादा अच्छा है, चांदी का हो सकता है, और चांदी और तांबा दोनों का ही नहीं है तो फिर आप स्टील के पात्र का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी पात्र में आपको कम से कम 100 ग्राम, 125 ग्राम की मात्रा में चावल ले लेने हैं। चावल आपको ले लेने हैं। अपने सामने ये सारी सामग्रियां रख लीजिए। किसी पात्र में 100-125 ग्राम चावल आपको रखने हैं और आपकी जो मनोकामना है उसके लिए प्रार्थना करते हुए, ध्यान करते हुए, यदि स्वयं कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह के लिए कामना चिंतन करते हुए, और माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए कामना चिंतन करते हुए, जो आपके पास नारियल है, जटा वाला सूखा नारियल, उस पर जो आपने काला धागा लिया उसको लपेट दीजिए। आपको गांठ नहीं लगाना, उस पर लपेट करके एंड में आपको उसको वहीं पर दबा देना है। और उसके बाद उस श्रीफल को हाथ में लेकर के अपनी मनोकामना का चिंतन करें और विशेषतः श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दुर्योग है, अशुभ योग है, उसको शांत करना और जल्दी से जल्दी इसके शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग बना देना। पूर्ण भाव से, श्रद्धा से प्रार्थना करके उस नारियल को, जो आपने काला धागा लपेटा है, जिस पात्र में आपने चावल रखे हुए हैं, उस चावल के ऊपर आपको नारियल को रख देना है। नारियल को रखने के बाद 2 हल्दी की गांठ आपको उसी पात्र में चावल के साथ रख देनी है। 2 कमल गट्टे उसी पात्र में आपको चावल के साथ रख देने हैं और एक गुलाब का पुष्प लेना है। गुलाब के पुष्प पर थोड़ा सा इत्र लगा करके उसी पात्र में रख दीजिए। इन सारी सामग्रियों को एक किसी भी पात्र के अंदर चावल रख करके आपको इस तरीके से विराजमान करना है। उसके पश्चात पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, पूर्ण एकाग्रता के साथ, जब भी आप पूजा पाठ का कोई प्रयोग कर रहे हैं तो कमर झुका के ना बैठें, कमर सीधा रखें और श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें। और इस चौपाई का 108 बार यदि आप स्मरण कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। 108 बार भी ना कर सके तो कम से कम 21 बार इस चौपाई को जरूर बोलें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस ऐसा चिंतन, इस चौपाई का बारंबार 108 बार करें। बच्चा बच्ची यदि जहां पर इस प्रयोग को कर रहे हैं आप वहां उपस्थित है तो उसको बुला लें और इस पात्र को उठा लीजिए, ये सामग्री सहित पूरा जो भी आपने रखा है, और उस पर क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए जिस बेटा या बेटी के विवाह होने में विलंब हो रहा है। यदि बच्चा बच्ची उपस्थित नहीं है तो उसका कोई भी फोटो हो, उसके ऊपर 7 बार क्लॉकवाइज वार लीजिए। उसके बाद इस पात्र को घर के पूजा स्थान में एक जगह पे, क्योंकि फिर उसके बाद आपको इसको इधर उधर नहीं करना, किसी भी एक जगह पर आप इसको विराजमान कर दीजिए। जो भी आपने पात्र में चावल रखे हैं, श्रीफल रखे हैं, हल्दी की गांठ है और कमल गट्टे हैं, गुलाब का पुष्प है, ऐसे के इस पात्र को उठा के घर के पूजा स्थान में रख देना है और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करना। और प्रतिदिन जो सिंदूर आता है सूखा, जैसे हनुमान जी को चोला चढ़ाने में हम प्रयोग में लेते हैं, ठीक है ना, सूखा सिंदूर जिसमें चमेली का तेल मिला के चोला चढ़ाया जाता है, उस तरीके का जो सूखा सिंदूर होता है पूजा में प्रयोग आता है, वह सिंदूर थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ी मात्रा में रोज जैसे आपने विराजमान कर दिया, तो उसके पश्चात आपको थोड़ा सा सिंदूर लेकर के उस नारियल के ऊपर छोड़ देना है और ऐसा करने के पश्चात एक घी का दीप प्रज्वलित करके अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करना है। ऐसा प्रतिदिन आपको एक बार विराजमान करने के बाद रोज थोड़ा सा सिंदूर आपको उस नारियल के ऊपर चढ़ाना है और उसके बाद घी का दीप प्रज्वलित करके अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करके प्रतिदिन इस चौपाई का जरूर पाठ करें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। और हनुमान जी महाराज से कामना करना, प्रार्थना करना
कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में कैसा भी कोई अमंगलकारी दोष बना हुआ हो, उसको जल्दी से जल्दी शांत करना, शीघ्र मनोरथ सिद्धि का योग बना देना। पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, प्रभु चरणों में विश्वास के साथ इस प्रयोग को करिएगा। मैं निश्चित रूपेण कहता हूं, मेरा श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में पूर्ण दृढ़ विश्वास है कि यह प्रयोग खाली नहीं जाएगा। आपके बेटा या बेटी की कुंडली का कितना भी कोई बड़ा दोष क्यों ना हो, तत्काल शांत होगा। और ऐसा आपको 41 दिन तक करना है। पहले दिन आपने विराजमान कर दिया, बाकी अन्य दिन सिर्फ थोड़ा सा सिंदूर चढ़ा करके उस नारियल के ऊपर और एक घी का दीप प्रज्वलित करके और इस चौपाई को 108 बार कर लें, या जितना यथासंभव 108 बार तो करना ही है, नहीं तो जितनी देर भी आप श्रद्धा भाव से कर सकते इस चौपाई को जरूर करें। 41 दिन तक ये सिंदूर चढ़ा करके विराजमान करने के बाद घी का दीप जरूर जलाएं और अपनी भाव से, पूर्ण श्रद्धा से श्री हनुमान जी महाराज से कामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। 41 दिन के बाद में इस नारियल को, श्रीफल को लेकर के बहते हुए जल में या तो आप समर्पित कर दीजिए, जो भी आपने सामग्री ली है उन सारी सामग्रियों को बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिए, या कहीं पर भी एकांत में कोई पीपल का पेड़ है तो उसके नीचे थोड़ा गड्ढा करके उसके नीचे आप इसको दबा दीजिए। प्रिय दर्शकों, ये बहुत पावरफुल प्रयोग विधि है जो कुंडली के ग्रह दोषों को तत्काल प्रभाव से शांत करती है और शीघ्र मनोरथ सिद्धि का योग बना देगी। मुझे पूर्ण उम्मीद है श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कि जो भी माता पिता पूर्ण भाव से, श्रद्धा से अपने बच्चों के लिए इस प्रयोग को करे, हे हनुमान जी महाराज उनका मनोरथ जरूर पूर्ण करना। बच्चा बच्ची स्वयं भी अपने लिए इसको पूर्ण भाव से, श्रद्धा से कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, और जरूरतमंद लोगों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि यह भी एक पुण्यपरक कार्य है। आपका इस वीडियो को शेयर करने से किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है ये वीडियो जिसको इसकी सख्त आवश्यकता है और उसका कार्य हो जाता है ना, तो जिंदगी भर वह उस आपको दुआ देगा, उसकी आंतरिक ऊर्जा जिंदगी भर आपको आशीर्वाद देगी। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने आप से खुद से जानना चाहते हैं मेरी शादी कब, कहां, कैसे होगी, तो एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक कर लो। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। आज के लिए इतना ही है। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।